तकदीर वाला। बस 4 ही मछलियां। ठीक है, आज का खाना तो हो ही जाएगा। गगन एक मछुआरा था और जंगल के पास ही एक गांव में रहता था। गगन मछलियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है, मगर तभी उसके सामने एक घायल तोता आकर गिरता है। अरे रे रे, यह तोता तो बुरी तरह से जख्मी है। इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए गगन उस जख्मी तोते को घर ले आता है और अपनी पत्नी गोमती से कहता है, अरे ओ गोमती, जरा वो जख्मों पर लगाने वाला मरहम तो लाना। देखो तो ये बेचारा तोता कैसे जख्मी हो गया है। अरे रे रे, इसे तो बहुत गहरे जख्म लगे हैं। ठहरो, मैं अभी मरहम लेके आती हूँ। गोमती मरहम लेकर आती है और गगन तोते के जख्मों पर मरहम लगा देता है और उसके आगे भोजन पानी रखकर अपने काम में लग जाता है। रात होती है तो सो जाता है। फिर गगन सुबह उठकर देखता है तो तोता कुछ स्वस्थ मिलता है। ये देखकर गगन बहुत खुश होता है। अरे वाह, तोता ठीक हो रहा है। बेचारा तोता, बस भगवान इसे जल्दी से ठीक कर दो। गगन भगवान से ऐसी दुआ करता है। फिर कुछ दिन बाद तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है और अचानक ही बोलने लगता है। गगन, ओ गगन, तुम बड़े नेक आदमी हो भाई। गगन और गोमती ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे देखो देखो गोमती, यह तोता तो हमारी तरह बोल रहा है। हाँ जी, ये तो बोलने वाला तोता है। अब तो मैं इससे दिन भर बातें किया करूंगी। ना ना मछुआरिन, अभी तो मैं जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद लौटूंगा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मछुआरों। मेरा नाम सुगना है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहकर सुगना उड़ जाता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे थकान महसूस होती है और वो एक छायादार पेड़ के नीचे हरी हरी घास में सो जाता है। मगर जब सोकर उठता है तो खुद को एक बहेलिये के जाल में पाता है। सुगना बहेलिये से कहता है, अरे ओ बहेलिये भाई, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मुझे जाने दो। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। बहेलिया भी तोते को बोलते देख हैरान रह जाता है और मन ही मन कहता है, अरे यह तो बोलने वाला तोता है। इसे बाजार में बेचूंगा तो बड़े अच्छे दाम मिल जाएंगे। यही सोचकर बहेलिया तोते को एक पिंजरे में बंद करके बाजार में ले आता है और बहेलिये से तोता राजा का एक मंत्री खरीद लेता है। मंत्री उस तोते को राजा को देता है। महाराज, यह तोता मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें ऐसी क्या खास विशेषता है मंत्री जी? महाराज, ये बोलने वाला तोता है। तभी पिंजरे में बंद सुगना राजा से कहता है, ओ राजा प्रणाम, मेरा नाम सुगना है। राजा तोते को बोलते देख अति प्रसन्न होते हैं और मंत्री से कहता है, यह तो सचमुच कमाल का तोता है मंत्री जी। इसे हम राजकुमारी के जन्मदिन पर उपहार के तौर पर देंगे तो राजकुमारी बहुत खुश होंगी। और इस बातूनी तोते से बातें करके राजकुमारी का समय भी बहुत अच्छे से बीतेगा महाराज। राजा उस बोलने वाले तोते को राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी बोलने वाले तोते को पाकर बहुत खुश होती है। वो तोते को सोने के पिंजरे में रखती है और उसे स्वादिष्ट भोजन देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तोता राजकुमारी से कहता है, सुनो राजकुमारी, मुझे इस पिंजरे में रहते काफी दिन हो गए। खुली हवा में उड़ने का बड़ा मन है। बाहर घूमने चलें क्या? राजकुमारी को तोते की बात बहुत पसंद आती है और वो तोते को जंगल में घुमाने ले जाती है। वो तोते को पिंजरे से आजाद कर देती है। तोता इधर उधर उड़ते हुए एक अद्भुत जलाशय को देखता है। राजकुमारी, राजकुमारी, वो देखो कैसा अद्भुत जलाशय है।
राजकुमारी उस अद्भुत जलाशय को देखती है तो हैरान ही रह जाती है। जलाशय का पानी शीशे की तरह साफ था और उसमें बड़ी ही प्यारी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। साथ ही पानी के अंदर फूलों की सुंदर बगिया भी नजर आ रही थी। यह देख राजकुमारी उस जलाशय की ओर दौड़ती है और जैसे ही उसके पैर जलाशय के पानी को स्पर्श करते हैं, राजकुमारी अंदर खिंची चली जाती है। राजकुमारी पानी के अंदर समा जाती है। ये देख तोता हैरान रह जाता है। ये क्या? राजकुमारी तो जल में समा गई। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम कहाँ हो राजकुमारी? वो जलाशय एक मायावी जलाशय था। उसके नीचे कुरूपा नाम की चुड़ैल का महल था। कुरूपा राजकुमारी से कहती है, देख देख राजकुमारी, मैं कितनी कुरूप हूँ, पर अब तू आ गई है तो मैं कुरूप नहीं रहूंगी। चुड़ैल, जो कहना है स्पष्ट शब्दों में कहो। 7 जंगल पार एक काली गुफा है। उस गुफा को पार करके जो पवित्र झील आती है, उसके किनारे अमृत फल का एक पेड़ है, जिसका फल खाने से आदमी अमर हो जाता है। तुम गुफा के पार जाकर एक अमर फल ले आओ। उस फल को खाकर मैं रूपवती होने के साथ साथ अमर भी हो जाऊंगी। ये सुनकर राजकुमारी चुड़ैल से कहती है, अगर मैं वो अमर फल ले आऊंगी तो क्या आप मुझे जाने देंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल जाने दूंगी, बस तुम वो अमर फल ले आओ। ये सुन मजबूर राजकुमारी 7 जंगल पार करके काली गुफा के पार से अमृत फल लाने के लिए चल पड़ती है। मगर 7वें जंगल में पहुंचने पर उसे एक बोलने वाली बैया मिलती है, जो अपने घोंसले से राजकुमारी को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, काली गुफा में जाओगी, काली धरती को छूते ही लकवा से मर जाओगी। बैया राजकुमारी को बार बार सावधान करती है, मगर राजकुमारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। गुफा के अंदर जाने वाले मार्ग काले और लाल पत्थरों से बने थे। राजकुमारी जैसे ही काले पत्थर पर पैर रखती है, उसे तुरंत पूरे शरीर पर लकवा मार जाता है और वो गुफा के द्वार पर ही लुढ़क जाती है। उधर सुगना राजकुमारी के गायब होने की सूचना राजा को देता है। राजा, हे राजा, तुम्हारी राजकुमारी तो मायावी जलाशय में समा गई है। तुम ये क्या कह रहे हो तोते? चलो जल्दी से मुझे उस जलाशय पर ले चलो। तोता राजा को उसी जलाशय पर लेकर जाता है। राजा, यही वह जलाशय है। इस जलाशय के जल में पैर रखते ही राजकुमारी इसके भीतर समा गई थी। तो मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। ये कहकर राजा भी उस जलाशय में उतर जाता है और कुछ पल में कुरूपा चुड़ैल के महल में पहुंच जाता है। चुड़ैल, मेरी बेटी को छोड़ दे। कहाँ है मेरी बेटी? ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और हंसते हुए राजा को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर राजा कहता है, तुझे अमृत फल ही चाहिए ना? तुझे अमृत फल मैं ला कर दूंगा, पर एक शर्त पर। अमृत फल मिलने पर तुम हम बाप बेटी को इस मायावी दुनिया से मुक्त कर दोगी। हाँ हाँ राजा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आप दोनों को मुक्त कर दूंगी। ये कहकर राजा भी अमृत फल लाने के लिए जाता है और 7 जंगल पार गुफा के द्वार पर पहुँचता है तो लकवा से मरी राजकुमारी को देख हैरान रह जाता है। लकवे के कारण राजकुमारी बोल नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देख राजा सोचता है, अरे, मुझे जल्दी से अमृत फल लेके आना चाहिए। हो सकता है उसके खाने से राजकुमारी ठीक हो जाए। यही सोचकर राजा गुफा में जाने लगता है, मगर जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तुरंत रुक जाता है। गुफा के भीतर जाने वाला मार्ग काले व लाल पत्थर से बना है। पहला पत्थर काला है और राजकुमारी ने अपना पहला पैर इसी पर रखा होगा।
इसीलिए उसे लकवा मार गया और भीतर नहीं जा सकी। यही सोचकर राजा समझदारी से काम लेते हुए लाल पत्थरों पर पैर रखते हुए गुफा के अंदर जाता है और जैसे ही पेड़ से अमृत फल तोड़ने लगता है उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है। सुनो राजा, तुम केवल 2 अमृत फल ही ले सकते हो। 2 से अधिक फल लेने का लालच किया तो पत्थर के बन जाओगे। राजा वो आकाशवाणी सुनकर सावधान हो जाता है और पेड़ से 2 अमृत फल लेकर गुफा के बाहर आ जाता है। वो एक फल अपने हाथों से राजकुमारी को खिलाता है और फल खाते ही राजकुमारी ठीक हो जाती है। पिताजी, आप ना आते तो मैं मर ही जाती। पिताजी, मुझे महल ले चलो। तुम चिंता मत करो बेटी, हम महल भी जाएंगे। ये कहकर वो दोनों चुड़ैल के पास जाते हैं और राजा चुड़ैल को फल दे देता है। चुड़ैल, अब तुम्हें अमृत फल मिल गया है, अब हमें अपनी दुनिया में जाने दो। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अब मुझे अमृत फल मिल गया है, अब मैं इसे खाकर सुंदर और अमर बन जाऊंगी और तुम दोनों मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये कहकर चुड़ैल फल खाती है तो हैरान रह जाती है। उसके शरीर पर फल का कोई असर ही नहीं दिखता। ये क्या, अमृत फल खाकर भी मेरे शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कैसे पड़ेगा चुड़ैल, यह फल तो अमृत फल है ही नहीं, यह तो जहरीला फल है। इसे खाकर तुम अमर नहीं होगी, अभी कुछ ही देर में मर जाओगी। दुष्ट की दुष्टता का यही परिणाम होता है। राजा बुद्धिमान था, वो एक अमृत फल राजकुमारी को खिला देता है और दूसरा खुद खा लेता है। फिर चुड़ैल को जंगल का जहरीला फल लाकर दे देता है। चुड़ैल जहरीला फल खाकर मर जाती है और उसके मरते ही राजा और राजकुमारी उसकी मायावी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। राजा तोते का उपकार मानते हुए कहता है, तोते, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगते हो। महाराज, दूर गांव में एक गरीब मछुआरा रहता है। वह बड़ा दयालु और भला आदमी है, आप उसे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। ठीक है, उसे ले आओ। इस तरह सुगना के कारण गरीब मछुआरे गगन की किस्मत खुल जाती है। गगन और गोमती दोनों को राजमहल में नौकरी मिल जाती है और वो सुख से रहने लगते हैं।